श्रीमान प्रशांत राजनीतिक वातावरण में देखिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यानी नहीं। जी देखो क्या है वो आर्य समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन और इस देश की बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनमें बहुत सारी कुरीतियाँ समाज के अंदर थी, उसमें स्वामी आनंद बौद्ध जी सरस्वती और स्वामी दयानंद जी सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक, उन्होंने एक ऐसी फौज पूरे देश में खड़ी की, उसमें चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो और चाहे समाज में फैली कुरीतियों की बात हो, तो उन्हीं योद्धाओं में से एक जिनका आज स्मृति दिवस पूजनीय आदरणीय स्वामी आनंद बौद्ध सरस्वती जी जो आज यहाँ मनाया गया है दिल्ली गाजीपुर गौशाला में, जिसके संयोजक और कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, गाजीपुर गौशाला के प्रधान और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। उस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि रहे वो JBM ग्रुप के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े हुए हैं सुरेंद्र आर्य जी। MDH ग्रुप की जो है बहन सुषमा जी वो भी आर्य समाज की, उनके पिताजी महाशय धर्मपाल जी जो MDH के संस्थापक भी थे और MDH के MD भी थे। तो वो ऐसे बहुत सारे अनेकों उद्योगपति जो अनेकों समाज के अंदर नेता अभिनेता, ये स्वामी दयानंद जी की विचारधारा जो है क्रांतिकारी विचारधारा जो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, जो नशे के विरुद्ध हो या फिर वो समाज में फैली दूसरी कुरीतियाँ हों, चाहे बाल विवाह हो, ऐसी अनेकों कुरीतियों को मिटाने में और इन लोगों का एक विशेष योगदान रहा। विशेष रूप से जो आनंद बौद्ध सरस्वती जी का जिनका स्मृति दिवस मनाया गया है, इस गौशाला जो गाजीपुर गौशाला है उसकी स्थापना में आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी और आनंद बौद्ध सरस्वती जी दोनों का ही ये एक बहुत बड़ा कार्य जो है उन्होंने किया था। यहाँ पे लगभग 1500 के करीब गौएँ, इसमें गिर नस्ल की गौएँ हैं जो अपने आप में एक मॉडल है पूरे दिल्ली के लिए और उत्तर भारत के लिए। कोई भी गऊ आपको किसी प्रकार से भी कमज़ोर नहीं दिखाई देगी और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए वो शुद्ध और पवित्र दूध उपलब्ध कराती हैं। उसके साथ साथ जो गौएँ आप एक पूरे देश में एक मैसेज देने के लिए भी एक ये बहुत बड़ा मॉडल है यहाँ पर। उसमें विशेष रूप से आनंद बौद्ध जो है सरस्वती जी का, उनका ये बहुत बड़ा उपकार मैं कहूँगा दिल्ली के ऊपर जो है उन्होंने किया था इस गौशाला की स्थापना करके। और आर्य समाज की विचारधारा से तो आप वाकिफ़ हैं, चारों तरफ आप फैले हुए उनके, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें उसमें भगत सिंह जी जो थे, विशेष रूप से राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो आर्य समाजी परिवार से थे। उसमें जो आप आँच जो देखते थे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, वहाँ भी आप आर्य समाज की विचारधारा को देख सकते थे। आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, चाहे उनके राजनीतिक जीवन की बात हो चाहे सामाजिक जीवन की बात हो, वहाँ भी आप आर्य समाज की विचारधाराओं को आपने देखेंगे, उनके अंदर वो झलक आपने बहुत बार आप जो है इस चीज़ को आपने नोट किया होगा कि चाहे वो सफ़ेदों की राजनीति की बात हो, जहाँ जात पात पूरे देश में बड़े राजनीतिक उनमें जो है मौजूद रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जहाँ बहुत कम जो है एक समाज के लोग हैं, जिस समाज से आदरणीय चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी आते हैं पिताजी, वहाँ मात्र 2 से 2,500 वोट हैं। तो वो आर्य समाज का ही एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो साहस कर सकता है। और यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की यही एक खास बात है, यही एक पहचान है कि उस विचारधारा को ही लेकर के उन्होंने वहाँ लोगों के दिल में जगह बनाई और ये उदाहरण पेश किया कि आर्य समाज की जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षा है, उसमें कितनी शक्ति है। वो आपने वहाँ देखा होगा। और आप यहाँ आज आए हैं गौशाला में, तो ये उनका गौ रक्षा में और समाज के उपकार के लिए उनका योगदान आप देख सकते हैं। आपने राजनीति की बात की, अक्सर देखा जाता है कि गाय के ऊपर राजनीति काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि जो बच्चन सिंह आर्य जो है गाय के ऊपर राजनीति नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कुछ करके दिखाया है, उस बारे क्या? देखिए, मैं वही बिल्कुल ही आपने सही बात की है कि 2 ही तरह के लोग होते हैं वो समाज के अंदर, और वो किसी भी फील्ड में हों, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो या सामाजिक सेवा के फील्ड में या कोई भी ऐसा अच्छा बदलाव करने की बात हो। तो कुछ लोग हैं कि बहुत सिर्फ बातें ही बातें होती हैं और कुछ लोग होते हैं वो कार्य रूप देने वाले होते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद आज से पहले तो सफ़ेदों के बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर एक 12 एकड़ में इतनी बड़ी विशाल गौशाला जहाँ 1500 गायें हैं,
और आपने मैनेजमेंट देखा होगा कि वो आज तक बहुत लोगों को तो इस बारे में पता नहीं था, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी कभी भी। उसको सच्चे मन से, दिल से, चाहे वो राजनीति की बात हो और चाहे सामाजिक कोई भी उपकार या सामाजिक सेवा या सामाजिक बदलाव की बात हो, वो उनका कार्य रूप जो है उसमें ज़्यादा उनकी शक्ति लगती है, उनकी एनर्जी लगती है और वो उसको करके भी दिखाते हैं। आप व्यवसायी भी हैं और राजनीति भी करते हैं, तो गौ सेवा करके किस तरीके का आनंद की अनुभूति है वो यहाँ पर आकर देखने को मिला, उस पर आप क्या है, रिलैक्स होने के लिए गौ सेवा करना कितना अहम हो जाता है? देखिए, बहुत अभी आपने जो कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे विद्वानों की आपने बातें सुनी कि गौ हमारे भारत का जो है वो समृद्धि का, वो समर्पण का, संस्कार का, आप चाहे पुराणों में जाओ, चाहे इतिहास में जाओ, चाहे वेदों में जाओ, चाहे वैज्ञानिक स्तर पे जाओ, जिसको गोधन आप अब उससे पहले अगर किसी के आपके अगर बात की जाए कि किसी की संपदा और कोई व्यक्ति कितना अमीर है या उसके पास कितना वो धन है, तो उसको जो पुकारा जाता था वो गोधन के नाम से पुकारा जाता था। तो इसी बात का ये प्रतीक है कि चाहे वो व्यावसायिक रूप से हो और चाहे आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से हो, गौ का महत्व हर जगह है। और ये बोलने का विषय नहीं है, करने का विषय है। हम उदाहरण है उस चीज़ का। हमने आज तक, जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने आज तक कभी भैंस का दूध नहीं पिया। और दूसरी बात, बहुत लोग गौ की बात करते हैं, अच्छी बात है, गौ रक्षा की भी बात करते हैं, गौ पूजन की भी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं जिनके पास व्यवस्था है उनको अपने घर में उसको बचाने का एक तरीका है। वो जो आंदोलन जो चला हुआ है गौ रक्षा का, कि सबसे पहली जो बात है कि गौ का पालन वो खुद स्वयं करें अगर उनकी ऐसी स्थिति है। नहीं तो अपने घर में कम से कम अगर ऐसा है, मेरे घर में मैंने जहाँ हमारा निवास है वहाँ घर में हमने पीछे गाय रखी हुई है अपने। दूसरी बात कि अगर कोई पालन नहीं कर सकता तो वो कम से कम जो है जहाँ से वो दूध लेते हैं उनके पास अपनी गाय नहीं है तो वो वहाँ गौ के दूध की, गौ के घी की डिमांड करे। वो गौ रक्षा आंदोलन में एक बहुत बड़ा सहयोग है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी।